दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है उन्हें यूनिवर्स चुन लेता है, परमात्मा चुन लेते हैं। परमात्मा उसका हाथ थाम लेते हैं और जीवन भर, जिंदगी भर उस इंसान का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ रहते हैं। जब हम अपनों से दुखी होते हैं, मान लिया जाए कि हमारे परिवार के लोग मेरे लिए ऐसा लगता है कि सही नहीं, मेरे साथ गलत करते हैं, क्योंकि उनकी सोच कहीं ना कहीं डिफरेंट है, मेरी सोच और उनकी सोच मैच नहीं करती। तो थोड़े से वो बहुत वो हो जाते हैं कि मतलब नापसंद करने लगते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, किसी काम का नहीं समझते हैं, सही से बात नहीं करते हैं। या फिर पड़ोस के लोग हो या फिर रिश्तेदार लोग हो, चाहे कोई भी हो, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, जब कोई भी व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, हमें वैल्यू नहीं देता है, हमें कुछ नहीं समझता है, तो उस समय यूनिवर्स हमें चुनता है। कब चुनेगा दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखना है। जब हम सही रास्ते पे रहेंगे, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे, चाहे वो घर के लोगों के प्रति हो, समाज के लोगों के प्रति हो, चाहे कोई भी हो, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। इस धरती पर कोई भी इंसान के साथ जब हमारा व्यवहार अच्छा होता है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, हम किसी का गलत नहीं सोचते, यानी हम सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे हैं यूनिवर्स की नजर में, तो फिर उस समय चाहे कितने भी लोग हमारे साथ गलत करे, गलत कर्म बनाए, हमारे को वैल्यू नहीं दे या हमें नीचा दिखाए, हमें गाली दे या हमारे साथ कुछ भी उल्टा पुल्टा व्यवहार करे, उस समय यूनिवर्स हमें देखता है, क्योंकि यूनिवर्स की नजर सब जगह है, यूनिवर्स की कृपा भी सब जगह है, सब पर होती है। तो यूनिवर्स की कृपा के हम पात्र बनते हैं, क्योंकि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। यूनिवर्स की नजर सब पर है, लेकिन हम, यूनिवर्स की जो कृपा है हम पर तभी होगी जब हम सही रास्ते पे हैं। और जो गलत ट्रैक पे हैं, जिनके कर्म गलत हैं, जो गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत व्यवहार है, तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि यूनिवर्स की नजर उन पे भी होती है। लेकिन यहाँ यूनिवर्स का सिस्टम को समझना होगा। नजर तो यूनिवर्स की सब पे है, लेकिन कृपा किस पे होती है ये समझना है। कृपा उसी पे होती है जो सही रास्ते पे है, जिसके कर्म सही है, जो पॉजिटिव है, किसी का बुरा कभी नहीं सोचता है। मतलब अपने से ज्यादा जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे के भलाई के बारे में, उसके कल्याण के बारे में, हमें ये मान लेना है कि हम इस धरती पे आए हैं, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, तो हमारा उद्देश्य अपने स्वार्थ को पूरा करना और इस धरती से चले जाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है यूनिवर्स की तरफ से कि जाओ, अपने स्वार्थ के लिए ना जीकर जब तुम दूसरों के हित के लिए, भले के लिए जियोगे, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। ये यूनिवर्स का मैसेज है। तो यूनिवर्स के मैसेज को जो समझ जाता है, पढ़ लेता है, वो क्यों दुखी रहेगा, क्यों परेशान रहेगा। ये दुनिया वाले जितने लोग हैं, इन लोगों से वो कभी क्यों परेशान होगा, कभी होगा ही नहीं। क्योंकि किसी भी इंसान को जब सिस्टम पता चल जाता है कि मुझे किस सिस्टम में रहना है, कैसे चलना है, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तो वैसे व्यक्तियों को कभी दुखी, मतलब दुख नहीं होता है, वे दुखी नहीं रहते। लेकिन दुखी वही रहते हैं जो सिस्टम से दूर है, जो बातों से दूर है, समझता नहीं है। मतलब अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं, अपनी आदतें बिगाड़ ली, अपना व्यवहार बिगाड़ लिए, और हम यही सोचते हैं कि हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, पढ़े लिखे हैं, हम ऊंचे पद पे हैं, है ना। तो फिर हमसे ज्यादा समझदार कौन है। हम एजुकेटेड है, अच्छे पद पे है, तो हम ज्यादा समझदार। फिर हम जो भी कर रहे हैं किसी के साथ अच्छा ही तो कर रहे हैं। अधिकतर लोग इसी गुरूर में, घमंड में डूबे हुए हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, ऊंचे पद पर है, हम किसी के साथ गलत कैसे कर सकते हैं, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति अपने नजर में अच्छा है,
बट यूनिवर्स के नजर में वो बुरा है। यूनिवर्स के नजर में अच्छा कौन है? यूनिवर्स के नजर में अच्छा वो है जो अपने बारे में न सोचकर, अपने स्वार्थ के बारे में न सोचकर, जब हम दूसरों के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, उसके भले की बात, उसके अच्छाई की बात, मान लिया जाए कि किसी के घर गाड़ी है, हमारे घर नहीं है, तो उसकी गाड़ी को देख के हम जब भी हमारी नजर उस पर पड़े तो हमें अच्छा फील होता है, हमें खुशी होती है उसके धन को देखकर, उसके परिवार को देखकर। मतलब उसकी खुशी को जब हम अपनी खुशी मान लेते हैं और ये हम फील करते हैं कि वो जितना खुश नहीं है अपनी खुशी से, उससे कहीं ज्यादा तो मैं खुश हूं। यही राज की बात है। ये एक लाइन जो है, यदि कोई भी इंसान समझ ले अपने जीवन में, तो मैं निश्चित रूप से गारंटी देता हूं दोस्तों कि वो कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं रहेगा। जब हम दूसरों की भावनाओं की कदर करेंगे, उसका रिस्पेक्ट करेंगे, उसको आत्मसम्मान देंगे, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी हर्ट नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स की नजर में ये होता है कि आप दुनिया के सबसे बेहतर और बेहतरीन आदमी हैं, बेहतर से बेहतर और अच्छे आदमी हैं, और यूनिवर्स आपके साथ है। और यूनिवर्स फिर आपको इतना देगा कि आपको 7 जन्मों तक, जो आपका कर्म बन रहा है ना अभी, वो 7 जन्मों तक, यदि आपका जन्म होता है तो 7 जन्मों तक उसका फायदा होगा। दोस्तों, किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति को यदि हम समझें तो मैं निश्चित गारंटी देता हूं कि कभी भी किसी को दुख नहीं होगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि भगवान किसी को दुख नहीं देते। यूनिवर्स के नजर में सब समान है, हम सब उनकी संतानें हैं। वो कभी किसी को दुखी देखना नहीं चाहते, लेकिन हम स्वयं अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत कर्म के कारण अपने आप को दुख में डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध बन जाता है। और वो जब प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है तो फिर उस प्रारब्ध से जो हमें दुख भोगना पड़ता है, तो हमें ये लगता है कि दुनिया में हम ही एक बदनसीब हैं, या हम ही एक सबसे गिरे हुए इंसान है जो दुख है, जो दुखी है, जो परेशान है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा, यूनिवर्स के सिस्टम को समझना होगा। और मैं आपको अपने अनुभव से दोस्तों ये भी बता दूं कि यूनिवर्स के सिस्टम को आज समझने वाले लोग 100 में से मात्र 4 या 5 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 4 से 5 लोग ही होंगे, यानी 4-5% ज्यादा हो गया। क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, अपने आसपास में देखता हूँ, मैं जहां भी रहता हूँ, मैं गांव में रहता था, अभी मैं शहर में रहता हूँ, तो मैं जहां भी मैंने ऑब्जर्व किया लोगों के मूड का, लोगों के विचारों का, मानसिकता का, मतलब इतनी गिरी हुई है कि वो ऐसा लगता है कि उनको भगवान ने बनाया ही नहीं, भगवान उनके सामने कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स कुछ है ही नहीं, सृष्टि का जो रूल है उनके लिए कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है कि उनका जो अपना रूल है, अपना जो घमंड है, वही सबसे बढ़ चढ़ के, वही नंबर 1 है। बनाने वाला भी उनके सामने मतलब नीचे है, वो सबसे ऊपर है। तो ऐसा बहुत लोग मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। और ये भी मैंने ऑब्जर्व किया कि जो ऐसे लोग हैं वो आज कितने दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन उन्हें पता तो चल नहीं रहा है। वो सोचते हैं कि मेरा दुख किसी और कारण से है, मेरा दुख किसी और कारण से है। मेरा दुख इसलिए है कि उससे मेरा झगड़ा हो गया, मेरा दुख इसलिए है कि उसने मुझे बिजनेस में मतलब धोखा दे दिया, या रिश्ते में धोखा दे दिया, मेरा दुख इसलिए है, या उसने मुझे गाली दे दिया, या मेरे साथ बुरा व्यवहार कर दिया। लेकिन ये जो चल रहा है आपके जीवन में, ये तो प्लानिंग जो हुई है, जिस हिसाब से आपको दुख मिल रहा है, ये जो पूर्व की प्लानिंग है, ये प्लानिंग हो रही है आपके कर्मों के अनुसार। यूनिवर्स प्लानिंग करते जा रहा है, योजना बनाते जा रहा है कि आपको कब क्या देना है। और आज यदि आप दुख में है, परेशानी में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है, तो यूनिवर्स ने प्लानिंग किया, योजना बनाया आपके कर्मों के अनुसार, और आज आपको वो मिल रहा है। लेकिन हम किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे कर्मों के द्वारा ये चीज नहीं मिल रहा है, मतलब हम इसका कारण कुछ और निकालते हैं। लेकिन इसका जो मेन कारण होता है वो यही होता है कि वो हमारे ही गलत कर्मों का फल हमारे सामने आ रहा है। जब हम
किसी के साथ धोखा किए रहेंगे तो हमें धोखा मिलेगा, जब हम किसी को गाली दिए रहेंगे तो गाली मिलेगा, जब किसी के साथ अच्छा किए रहेंगे तो हमारे साथ लोग अच्छा करेंगे। तो 95-96% लोग इस बात को आज समझ ही नहीं रहे हैं। और यही कारण है कि आज आप भी जानते होंगे कि आज ज्यादा लोग दुखी है या सुखी। दुख में ज्यादा लोग, 100 में से 98-96% लोग दुखी है। क्यों दुखी है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यही है कि हम अपने आप पे कभी विचार नहीं करते, हम अपने आप को कभी देखते नहीं है। मान लिया जाए कि यदि हम गलत हैं, हमारे कर्म गलत हैं, हमारे व्यवहार अच्छे नहीं है, तो हमें एक बार कम से कम जब हम दुनिया पे उंगली उठाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि देखो तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, जैसे ही हमारे साथ कोई गलत करता है, चाहे गांव के लोग, घर के लोग, समाज के लोग, तो हम तुरंत उंगली उठाते हैं, उनको समझाने लगते हैं कि देखो तुम यहाँ गलत हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, मतलब सफाई देने लगते हैं, उसकी गलतियों को एहसास कराते हैं। तो यहाँ पर हमें यदि समझ आ जाए कि उसकी गलतियों को एहसास जिस प्रकार से हम कराते हैं कि देखो तुमने मेरे साथ गलत किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे हर्ट हुआ, मुझे दुख हुआ, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। यदि इस बात का ख्याल, यदि ये चीज हम अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर ले कि मेरे द्वारा भी किसी को दुख होता होगा, मेरे व्यवहार से भी किसी को हर्ट होता होगा, तो मैं यदि आज से अच्छे कर्म करता हूँ, लोगों के साथ अच्छा करता हूँ, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आज से किसी भी इंसान के लिए मैं बुरा नहीं बनूंगा, मेरे द्वारा किसी को हर्ट नहीं होगा, मैं इतना आज से कंट्रोल करूंगा अपने ऊपर, मैं इस हिसाब से जीऊंगा। तो फिर आपका कर्म यहाँ से अच्छा बनने लगेगा, यूनिवर्स कुछ ही समय में आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपके साथ हो जाएंगे, सृष्टि का जो रूल है आपके साथ वर्क करने लगेगा, आप सृष्टि के एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे और फिर आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। लेकिन हम दूसरों की गलतियों को, दूसरे के व्यवहार को, उस पर हम उंगली उठाना पसंद करते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर उंगली उठाना कभी पसंद नहीं करते। जो व्यक्ति खुद पर उंगली उठाए कि मैंने उसके साथ गलत क्यों किया, मैंने उसके साथ ये क्यों बोला, ये तो गलत हो गया। जिस प्रकार हम दूसरों को मतलब कहते हैं कि बहुत तुम ये हो वो हो, सफाई देते हैं, उसे बताते हैं, उसे एहसास कराते हैं, रियलाइज कराते हैं कि सुनो समझो तुम कहाँ गलत हो। उसी तरह से यदि हम अपने जीवन में समझ गए कि नहीं मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर काम बन जाएगा। तो जब हम उंगली दूसरे की तरफ नहीं उठा के अपने तरफ उठाएं और अपने विचारों को, व्यवहार को ठीक करें कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा अगर कोई सिचुएशन बना तो वो मेरे कारण भी बना क्योंकि मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, तो चलो मैं ही अपनी गलती मानता हूँ, मैं ही अपने कर्मों को, विचारों को ठीक कर लेता हूँ, बदल लेता हूँ। जब हम अपने आप को करेक्ट करते चले जाएंगे हर कदम पर, तो सामने वाला खुद आपके प्रति अच्छा हो जाएगा, उसे आपको ठीक नहीं करना पड़ेगा, आप मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको, वो खुद धीरे धीरे ठीक होते चले जाएगा, उसके व्यवहार ठीक होते जाएंगे। उसके व्यवहार जो है ना आपके प्रति भले ही आज गलत है लेकिन धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। यानी पहला जो कदम होगा अच्छाई का, उसे नहीं बढ़ाना होगा, पहला अच्छाई का कदम, अच्छे कर्म का कदम आपको बढ़ाना होगा। यहीं पर हम मिस्टेक करते हैं, पहले हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो सही हो जाए, वो सही हो जाएगा तो मैं क्यों गलत रहूंगा, यही पे गलती हम करते हैं। पहले ये हमें सोचना है कि मैं सही हो जाऊंगा तो वो क्यों गलत करेगा, मैं सही हो जाऊंगा तो वो क्यों गलत करेगा, मुझे सही होना है, मेरे कर्म अच्छे होने चाहिए, मेरे व्यवहार अच्छे होने चाहिए। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को, इस यूनिवर्स का ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना, निश्चित रूप से कहता हूं कि 7 जन्मों तक हमें सुख की प्राप्ति होती है और फिर ये जन्म मरण का जो बंधन है इससे हमें मुक्ति मिलती है, परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। फिर हमारी जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा बनती है, दिव्य आत्मा बनती है। यानी आगे की जो कहानी है वो बहुत लंबी है आगे की, बट अभी हम फिलहाल इस जीवन की जो चर्चा कर रहे हैं, इस जीवन को खुशहाल बनाने की चर्चा कर रहे हैं। तो खुशहाल हम तभी बना सकते हैं अपने जीवन को जब हम दूसरों से कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा नहीं हमको रखना। हमको करेक्ट करना है, दुनिया को नहीं। मतलब हम दुनिया को क्यों सही करेंगे, खुद को सही कर लेंगे। तो जो खुद को सही करता है, खुद को समझता है कि मैं किसी के लिए गलत कैसे कर सकता हूँ, किसी के साथ गलत कैसे करूं, कैसे कर सकता हूं, तो
काम बन जाता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी और आपके जो भी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, सॉर्ट आउट होते रहेगा और आप चिंता मुक्त होंगे। सबसे बड़ी बात तो आज अधिकतर लोग चिंता में हैं, तो आप चिंता मुक्त होंगे, आप खुश रहेंगे कम से कम। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आपका एक प्रयास, आपका एक कदम एक अच्छा कर्म निर्माण करता है, एक अच्छा कर्म बनाता है और उस अच्छे कर्म का फल हमें इसी जन्म में, आज नहीं तो कल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो आने वाले समय में आपका दिन अच्छा होगा, मंगलकारी होगा, शुभ होगा, आप बेहतर हो पाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, आपका जीवन खुशहाल हो पाएगा। बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, अच्छा होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।